बार के निगम इलेक्शन में सर आपका तो काफ़ी अनुभव है, आपको क्या लग रहा है कि सच में आम आदमी पार्टी बीजेपी को, क्योंकि वो लंबे समय से रही है, मुद्दों के जरिए मुद्दों के आसपास फंसा के रखने में कामयाब रही है? क्योंकि देखिए दोनों के काम की परीक्षा हो रही है। 8 साल दिल्ली ने सरकार के भी काम देखे, दिल्ली सरकार के, और निगम के काम भी देखे हैं। तो उस सूरत में मैं सबसे पहले मुद्दों पर ही आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ही नहीं, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, हर जगह मुद्दों की बात की है। और जब मुद्दों की बात होती है तो दूसरी पार्टी को भी मुद्दों के जवाब देने पड़ते हैं, और उसी का परिणाम है। अदरवाइज तो हम देखेंगे कि इलेक्शन जाति पर, धर्म पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता था। ये पहली बार देखा जा रहा है कि मुद्दों पर बात हो रही है, पानी पर बात हो रही है, बिजली पर बात हो रही है, शिक्षा पर बात हो रही है, स्वास्थ्य पर बात हो रही है। ये बात अलग है कि संजीव कौशिक जी कह रहे थे कि भी शर्म आती है शिक्षा पर जो सरकारी स्कूल में। ऐसा नहीं है, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और क्या बदला है? इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। बिल्डिंग बदल देने से शिक्षा का स्वरूप नहीं बदल जाता है। अध्यापक वही हैं, स्टाफ वही है। वहाँ क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, एक्सेप्ट इसके कि आपको बिल्डिंग अच्छी नज़र आएगी, स्विमिंग पूल बन गए हैं, डेस्क बदल गए हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के लोगों के घर नॉर्मल फर्श भी होता था, कुछ लोगों के मिट्टी के घर होते थे, चिकनी मिट्टी से लीप लेते थे। आजकल इटालियन मार्बल का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरह के ग्रेनाइट्स लगा रहे हैं। तो सर इसको ये क्वालिटी एजुकेशन पे बहस तो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। फिर उसका सक्सेस रेट पे बात होने लग जाएगी, कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स बाहर निकले, डीयू के कैंपस में कितनों का एडमिशन मिल गया, कितने बाहर गए। इन मुद्दों को छोड़ देते हैं। कह रही हूँ कि हम समय के साथ अपग्रेड जरूर होते हैं, मगर अपने पिछले दिनों पे शर्म कैसे कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब एक बार वो बात पूरी कर ले। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव प्रकृति का नियम है। आप देखेंगे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, प्रकृति बदलती है। इसी तरीके से देखिए बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं उसके साथ साथ। जैसे सर्दी आती है तो आप जैकेट पहन के या सूट, धुंध भी आती है सर, है ना, धुंध भी आती है। तो वही बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। धुंध की बात हुई तो देखिए उस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है कि भाई यमुना साफ नहीं हुई, जबकि बात होती थी कि भाई यमुना में आप आराम से हम 5 साल में उसको, और बहुत सारे वायदे तो इलेक्शन के टाइम पर होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रचार में, प्रसार में जो मूल मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, दम तोड़ देते हैं आम आदमी के मुद्दे। लेकिन क्या सर जनता वाकई भी अफेक्ट होती है इन चीज़ों से? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं, हर राजनीतिक दल एक अलग तरह का प्रचार किया है इस निगम चुनाव में। आज तक मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने नहीं देखा है कि निगम चुनाव में इस तरह का प्रचार हो रहा है। लग रहा है कि जैसे कोई विधानसभा चुनाव है। हर गली कूचे में हर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी लेकर जा रहा है कि कम से कम एक बार तो मैं जनता से कम फेस टू फेस मिलकर आ जाऊं। देखिए पैसे का बोलबाला फर्क पड़ रहा है क्या वाकई? जो राजनीतिक दल अपने मुद्दे लेकर लड़ते हैं, लेकिन जमीन पर जो वोटर है वो वाकई क्या इफेक्ट होता है? मैं फिर से वही सवाल करूंगी। चेहरों का चुनाव इसको बनाने की कोशिश की गई कि केजरीवाल जी और उधर प्रधानमंत्री जी का चेहरा, लेकिन क्या लोकल लेवल पे जो लोकल चेहरा होता है वो मायने नहीं रखता है? देखिए लोकल चेहरा अपनी जगह मायने रखता है, लेकिन जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि भाई आप पार्षद को छोड़िए, मेरे फेस पर वोट दीजिए, एमएलए को छोड़ दीजिए, मेरे फेस पर वोट दीजिए। वाकई क्या ये सिनेरियो क्रिएट हो पाया है? मेरा यही सवाल है। कोशिश क्योंकि यही की गई है पूरे चुनाव में, देखिए हुआ है क्या? वो सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब आप मुद्दों की बात करते हैं, आज मैं भी था एक्चुअल में कई पोलिंग बूथ पर कवर कर रहा था, देख रहा था, लोगों से बात हो रही थी। लोग कहते हैं मुझे फ्लाईओवर बनवाना है, उसे पता नहीं है कि भई ये फ्लाईओवर बनवाने का इलेक्शन नहीं है, ये साफ सफाई, नाली की सफाई का, नाले की सफाई का, सड़क की सफाई का इलेक्शन है। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। इस चीज में तो कंफ्यूज है। मैं इसे समझती हूँ कि सर इस सवाल को थोड़ा सरल शब्दों में रखते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सच में किसी लोकल चेहरे की बात होती तो प्रत्याशी नहीं बदले जाते। अब समझिए, अभी भी 125 प्रत्याशी आपने बदल दिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बीजेपी का जिक्र करूं। पार्षदों को पिछली बार आपने 150 से ज़्यादा बदल दिए। और
ये बात सच है कि ये भी सभी जानते हैं कि ना अरविंद केजरीवाल जी आके काउंसलर का चुनाव काम लड़ रहे हैं, नहीं। उस हिसाब ना वो मेयर बनने वाले हैं ना। और ना नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नहीं। लेकिन उस जो एक वो जो पर्सनालिटी होती है, उसका अपना जो एक व्यक्तित्व होता है, वो क्या डिलीवर कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका रोड मैप क्या है आगे का, मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संजीव जी। और शायद इसी वजह से जो पड़ोस का प्रत्याशी है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसकी छतरी के नीचे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके इस बात पे आने से पहले वाले बात पे 2 लाइन सफाई हम दे दें पहले। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे प्रतिभावान नहीं होते हैं या अच्छे जगहों पे नहीं है। हमने भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई की है। लेकिन वही मैं कहना चाह रहा था कि किसी रेडी पट्टी वाले या किसी गरीब या किसी ऑटो चालक से पूछिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो फिर वो बताएगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का दंश या कितना टीस उसके अंदर है, या फिर आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, वो बच्चे उसके मेधावी होते हुए भी अच्छे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो वो उससे आप पूछेगी तो आपको पता चलेगा। हम लोगों को यहाँ पर शायद इस तरफ चश्मे से लगा के देख रहे हैं तो शायद नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप जो कह रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जनता इतना तो समझ रही है कि ये चुनाव किस चीज़ के लिए हो रही है। देश के प्रधानमंत्री यदि इसके बारे में